बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। अब तक जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सेट अबाउट आवर वर्क। आज हम सॉल्व करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 10 का 4 एंड 5th क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन में हम एंगल को बाइसेक्ट करेंगे और 5th क्वेश्चन में भी एंगल्स पहले ड्रॉ करेंगे कंपास से और फिर उन्हें बाइसेक्ट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें। बाइसेक्ट मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 का हमने एंगल बना उसे बाइसेक्ट करना है। सबसे पहले हमने प्रोट्रैक्टर की मदद से एक 90 का एंगल बनाया है। फिर हमने ए पे रख के एक आर्क लगाई है जिसने ए ओ को एक्स पे और ए बी को वाई पे कट किया है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। ड्रॉ मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्योंकि एंगल ए कहा गया तो इसलिए ए को हम सेंटर में लिखेंगे, इधर नहीं ए को लिख सकते। पहले हम इधर ए लिख लेते, इधर बी वैसे लिखें, ए को इधर दरमियान में लिखेंगे। ये ए एंगल है। अब सेकंड है फ्रॉम ए, यानी ये वाला पॉइंट ए है। ड्रॉ एन आर्क ऑफ एनी रेडियस, एन arc of any radius which cuts AO at AO ये वाली उसकी आर्म है और AB वाली AO at X and AB at Y। ये हमने कंस्ट्रक्शन लिख ली। अब हम X और Y से थोड़ा सा इसको ज़्यादा खोल लेंगे और आर्क्स ड्रॉ करेंगे। X से पहले ड्रॉ करते हैं, फिर Y से करेंगे और दोनों आर्क्स जिस पॉइंट पे दूसरे को कट कर रही हैं उस पॉइंट का नाम हम C रख देंगे। यहाँ पे कर रही हैं ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट C है। अब C को हम मिला देंगे A के साथ, इस पॉइंट A के साथ मिला देंगे C को। अब हमने C को A के साथ मिला दिया। अब इसकी कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। थर्ड स्टेप क्या है? फ्रॉम X एंड Y ड्रॉ आर्क्स ऑफ सेम रेडियस विच कट ईच अदर एट C। फ्रॉम X and Y draw arcs of same radius which cut each other at C। अब देखें हमने A को D से ज्वाइन कर दिया, फिर लिख दिया ज्वाइन A एंड D। देखें A को C से ज्वाइन कर दिया और फिर से आगे बढ़ा दिया, D बना दिया। अब ज्वाइन A विद C एंड ड्रॉ AD। उसके बाद है ये AD जो है, AD इज रिक्वायर्ड एंगल बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मतलब ये 90 के एंगल को उसने दो हिस्सों में एक जैसे में डिवाइड कर दिया। वो हमने बताना ये OAD, ये भी 45 का, DA बी भी 45 का, 90 का एंगल है, दो एक जैसे हिस्सों में 45 में डिवाइड होगा। इसलिए हमने लिख दिया ए एंगल OAD, मेजरमेंट ऑफ एंगल OAD इज इक्वल मेजरमेंट ऑफ एंगल DAB इज इक्वल 45। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। ड्रॉ द फॉलोइंग एंगल्स विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ ईच। ये वाले जो एंगल्स हमने कंपास से ड्रॉ करने हैं और सब एंगल्स का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है।
ये फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। 135 का एंगल हमने कंपास से ड्रॉ करना है, फिर इसको बाइसेक्ट करना है यानी दो हिस्सों में डिवाइड करना है। सबसे पहले हमने ओ ए एक, ये जो है ओ है और ये है ए, एक रे ड्रॉ की है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ड्रॉ ओ ए, ड्रॉ ओ ए। अब हमने यहाँ पे रख के इधर से हमने ये वाली जो है ये ऐसे रखा और ये वाली जो आर्क है ना, ये आपको नज़र आ रही है, ये वाली आर्क हमने ड्रॉ कर दी। और ये आर्क जो है ओ ए को एक्स पे कट करती है। फ्रॉम ओ ड्रा एन आर्क ऑफ एनी रेडियस which cuts OA at X। ये हमने अब थर्ड स्टेप में हमने क्या किया कि हमने X से हमने एक आर्क ड्रॉ की है, ये देखें। अब आपने देखना है X पे रख के हमने ये आर्क ड्रॉ की है, ये वाली, फिर इधर ये Y पे इस पहली आर्क को कट कर, फिर यहाँ रख के एक ये वाली ड्रॉ की, इन्हें पहली आर्क को Z पे, फिर हमने Z पे रख के एक आर्क ड्रॉ की है, इसने ये पहले वाली आर्क को U पे कट किया, यानी ये वाली आर्क जो है पहली आर्क का फर्स्ट आर्क है। अब इन्हीं के बारे में हम लिखेंगे, यानी जितना इस आर्क का रेडियस है उतना ही आर्क हम फर्स्ट आर्क जितना ही रेडियस हमने इन 1 2 3 3 आर्क्स को लगाते हुए रखना है। फ्रॉम एक्स, एक्स इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। एक्स ड्रॉ एन आर्क ऑफ सेम रेडियस which cuts the first arc at Y, arc at Y। उसके बाद Y से हमने ये वाली लगाई, उसका लिखेंगे फ्रॉम Y draw an arc of same radius which cuts the first arc at Z। अब उसके बाद अगले स्टेप में फ्रॉम Z draw an arc of same radius which cuts the first arc at U। अब हमने क्या करना है, ये जो है Y और ये है Z, इससे हमने आर्क्स लगानी है। उन दोनों आर्क ने इस पॉइंट S पे एक जो कट करना है, फिर हमने O को S से मिला के बढ़ा देना है और O भी हमने रे ड्रॉ करनी है। अब इसके बारे में लिखेंगे फ्रॉम Y एंड Z, फ्रॉम Y and Z draw arcs of same, यानी दोनों आर्क्स का सेम रेडियस होना चाहिए, सेम रेडियस। पहले जितना भी हो सकता है उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। विच कट ईच अदर एट एस। अब क्या लिखेंगे, ज्वाइन ओ विद एस एंड ड्रॉ ओ बी पासिंग थ्रू टी,
यानी ये वाली जो रे है इस पॉइंट टी में से गुजर रही है। अब हमने क्या करना है, ये जो है एंगल जो है ए ओ बी, ये 90 का एंगल हमारे पास आ गया। अब हमने ये टी और यू से आर्क्स लगानी है, उन दो, एक टी पे रख के और यू पे रख के आर्क लगानी, वो दोनों आर्क एक दूसरे को वी पे कट करेंगी। फिर हमने ओ को वी से मिला लेना और आगे बढ़ा देना। फिर हमने ओ डब्ल्यू रे ड्रॉ करनी है, और ओ डब्ल्यू रे जो ड्रॉ करेंगे, ये ओ डब्ल्यू रे इसके साथ मिलके 135 का एंगल बनाएगी। यानी ए ओ, ये डब्ल्यू, ये पूरा एंगल 135 का हमारा एंगल बन जाएगा। अब इसकी कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। अब क्या लिखेंगे, 8th पॉइंट में फ्रॉम टी एंड यू ड्रॉ आर्क्स of same radius T and U, radius which cut each other at V. Now join O with V and draw OW passing through R। अच्छा, उसके बाद देखें 10 में ये एंगल जो है ए ओ डब्ल्यू जो है 135 का एंगल है। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ डब्ल्यू इज इक्वल टू 135 डिग्री। अब 135 का एंगल हमने कंपास से ड्रॉ कर लिया। अब इसको बाइसेक्ट करेंगे या दो हिस्सों में, बराबर हिस्सों में डिवाइड करेंगे। अब ये देख लें, ये एंगल, ये देख लें, हमने यहाँ पे प्रोट्रैक्टर रखेंगे, इधर 0 पे रखते हैं तो अभी हमारा एंगल आ जाएगा। ये देख लें, ये वाला एंगल जो है ना, ये 130 और 5 लाइनें आगे 135 का एंगल है। यानी 0 से हमने शुरू किया काउंट करना और ये 135 का एंगल है। अब इस एंगल को हमने बाइसेक्ट करना है, तो एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो एंगल का एक एंड ये आर, ये पॉइंट जो है इसका नाम आर है। इस पॉइंट और इस पॉइंट पे रख के हम आर्क्स लगाएंगे। वो दोनों आर्क्स जो होंगी वो एक दूसरे को इस पॉइंट एम पे कट करेंगी। फिर हम ओ को एम से मिला के आगे बढ़ा देंगे और ओ एन ड्रा करेंगे। ओ एन जो होगा वो इस एंगल का बाइसेक्टर होगा, यानी इसे दो हिस्सों में, एक जैसे हिस्सों में डिवाइड करेगा। अब जाहिर है 135 का एंगल, इसके दो एक जैसे हिस्से होंगे तो वो कितने होंगे, 67.5 डिग्री के होंगे। यानी 135 को 2 से डिवाइड करें तो 67.5 डिग्री आता है। यानी 67.5 डिग्री का दो एंगल्स बन जाए। वो कौन से एंगल्स होंगे, एक होगा ए ओ एन और दूसरा होगा एन ओ डब्ल्यू। आप देखें ये वाला ए ओ एन एंगल, ये 60 है, फिर 65 है, दो लाइनें आगे और उससे थोड़ा सा आगे, यानी 67 और 68 के दरमियान से गुजर रहा है ये एंगल। यानी ये एंगल की क्या वैल्यू है, 67.5। ये वाला एंगल भी देख लें, ये देखें, ये भी 67.5 है, ये 60 है, 65 है, दो लाइनें आगे और उससे आगे 67.5, यानी 67 और 68 के दरमियान, तो ये एंगल भी 67.5। अब इसकी कंस्ट्रक्शन हम लिखते हैं। फ्रॉम एक्स एंड आर, फ्रॉम एक्स एंड आर ड्रॉ arcs of same
radius which cut each other at M। 12 है, join O with M and draw ON। join O with M and draw ON। ON is required bisector। बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर है तो दो एंगल्स एक जैसे बनेंगे, तो वो हमें बताने कौन से एंगल हैं। 14 पे लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ एन इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल एन ओ डब्ल्यू इज इक्वल टू 67.5 डिग्री। अब हमने 135 का पहले एंगल ड्रॉ किया है, इसे फिर दो एक जैसे हिस्सों में 67.5 में डिवाइड कर। ये देख लें, ये एंगल है हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक ए ओ डब्ल्यू 135 का। इसके दो हिस्से बने, एक ये वाला हिस्सा इसका है और एक ये हिस्सा है, दोनों हमने मेजर करके देख लें 67.5 डिग्री के हैं। अब सेकंड क्वेश्चन देखें। पहले इसमें 105 का एक हम एंगल ड्रॉ करेंगे कंपास के साथ। वो देखिए, पहले हमने ये एक लाइन ड्रॉ की है, ड्रॉ ओ ए। उसके बाद है फ्रॉम ओ ड्रा एन आर्क ऑफ एनी रेडियस विच कट्स ओ ए एट एक्स। हमने ओ से एक आर्क लगाई है, ये देखें, उसने ये वाली आर्क, उसने इस ओ ए को एक्स पे कट किया यहाँ पे। फ्रॉम एक्स ड्रॉ अनदर आर्क ऑफ सेम रेडियस विच कट द फर्स्ट आर्क एट वाई। हमने एक्स एक और उसी रेडियस की आर्क लगाई है, वो इस फर्स्ट वाली ये वाली जो आर्क है उसको वाई पे उसने कट किया। उसके बाद फ्रॉम वाई ड्रॉ अनदर आर्क ऑफ सेम रेडियस विच कट द फर्स्ट आर्क एट जेड। इधर रख के एक और आर्क ये वाली लगाई, उसने इस ये वाली फर्स्ट आर्क को इस जेड पे कट किया है। उसके बाद है फ्रॉम वाई एंड जेड ड्रॉ आर्क्स ऑफ सेम रेडियस विच कट ईच अदर एट एस। हमने उसके बाद क्या किया है, जेड और वाई से दो आर्क लगाई हैं, ये देख ले, जेड और वाई से हमने ये वाली दो आर्क्स लगाई हैं जिन्होंने एक दूसरे को एस पॉइंट पे कट किया है। ज्वाइन ओ विद एस एंड ड्रॉ ओ सी पासिंग थ्रू टी। ज्वाइन ओ और एस को हमने ड्रॉ किया है, लाइन ये वाली लाइन हमने ड्रॉ की है और ये किससे, इस पॉइंट टी से पास कर रही है। ज्वाइन ओ विद जेड, ज्वाइन ओ को जेड से हमने ड्रॉ किया, ज्वाइन किया है और आगे बढ़ा दिया डी तक, ओ डी हमने बना लिया। ज्वाइन ओ विद जेड एंड ड्रॉ ओ डी। फ्रॉम जेड एंड टी ड्रॉ आर्क्स ऑफ सेम रेडियस विच कट ईच अदर एट यू। जेड और टी, ये जेड पॉइंट है, ये टी पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट से हमने आर्क्स लगाई हैं, ये दोनों एक दूसरे कट करें पॉइंट यू पे। ज्वाइन ओ विद यू, ओ को यू से हमने ज्वाइन किया है और आगे बढ़ा दिया है बी तक, और ये एक हमारे पास वो आ गई रे और ये इस पॉइंट आर से गुजर रही है। तो ये हमने लिखा ज्वाइन ओ विद यू एंड ड्रॉ ओ बी रे पासिंग थ्रू आर। उसके बाद हमने देखा ए ओ बी एंगल, ये ए ओ बी ये वाला एंगल जो है ये 105 का ये एंगल, ये देख लें, ये वाला एंगल, ये एंगल जो है ना 105 का एंगल आ गया। अब देखें इसको आगे हम बाइसेक्ट करेंगे। अब देखें एक्स और आर से हम आर्क्स ड्रॉ करेंगे सेम रेडियस। एक्स एंड आर से हम आर्क्स ड्रॉ करेंगे सेम रेडियस की। ये वाला पॉइंट है, इसका नाम हम बी रख देते हैं। ये बी पे दोनों आर्क से एक दूसरे कट कर रही हैं। अब हम बी को ओ से हम मिला देंगे, ज्वाइन कर देंगे।
और फिर इसे आगे बढ़ा के एन बना देंगे। ये नहीं, बी को ओ से मिला दिया और इस पॉइंट का नाम ये वी से मिला, इसको आगे बढ़ा के इसका डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, एन भी, कुछ भी लिख, हम डब्ल्यू लिख लेते हैं। अब ये जो ओ वी है ये बाइसेक्टर है इस एंगल का। बाइसेक्टर का मतलब यानी कि इसने 105 के एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। तो देखते हैं, अब देखें 11 पॉइंट हम लिखते हैं। 11 फ्रॉम एक्स एंड आर, फ्रॉम एक्स एंड आर, फ्रॉम एक्स एंड आर draw arcs of same radius which cut each other at V. At V. Join O with V and draw OW. OW is required बाइसेक्टर और ये एंगल्स को हमने बाइसेक्ट किया है, ए ओ डब्ल्यू और डब्ल्यू ओ, ये है डब्ल्यू ओ बी, ए ओ डब्ल्यू एंड डब्ल्यू ओ बी। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ डब्ल्यू इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल डब्ल्यू ओ बी, ये उसका हाफ होना चाहिए। तो 105 का हाफ क्या होता है? 52.5 डिग्री। अब थर्ड पार्ट देखें, 45 का एंगल पहले हम कंपास से ड्रॉ करेंगे। हमने पहले ये एक लाइन ड्रॉ किया, ड्रॉ ओ ए, फ्रॉम ओ ड्रा एन आर्क ऑफ एनी रेडियस विच कट्स ओ ए एट एक्स। इधर से हमने एक आर्क ये वाली ड्रॉ की, इसने ओ ए को एक्स पे कट किया। फ्रॉम एक्स ड्रा अनदर आर्क ऑफ सेम रेडियस विच कट द फर्स्ट आर्क एट वाई। एक्स से एक और उसी रेडियस की आर्क लगाई है जिसने इस फर्स्ट आर्क को इस वाई पे कट किया। फिर वाई से एक और आर्क लगाई, उसने इस फर्स्ट आर्क को जेड पे कट किया। वही हमने लिखा, फ्रॉम वाई ड्रा अनदर आर्क ऑफ सेम रेडियस विच कट द फर्स्ट आर्क एट जेड। फ्रॉम जेड एंड वाई ड्रा आर्क्स ऑफ सेम रेडियस विच कट ईच अदर एट एस। जेड और वाई से हमने आर्क लगाई, उन्होंने एक दूसरे को एस पे कट किया। ज्वाइन ओ विद एस एंड ड्रा ओ सी पासिंग थ्रू टी। ओ को एस से हमने ड्रॉ किया, इसको आगे बढ़ा दिया और ये इस पॉइंट टी से गुजर रहा है, ये वाले। अच्छा, उसके बाद मैंने एंगल ए ओ सी इज 90। ए ओ और सी ये वाला एंगल जो है ये 90 का है। फ्रॉम एक्स एंड टी ड्रा आर्क्स ऑफ सेम रेडियस। एक्स और टी से हमने एक जैसी आर्क्स लगाई हैं, वो इस पॉइंट यू पे कट कर रही हैं। ओ को यू से मिला दिया, आगे बढ़ा दिया, ओ भी बन गया। सेम रेडियस विच कट ईच अदर एट यू, ज्वाइन ओ विद यू एंड ड्रा ओ बी पासिंग थ्रू आर। और ये ओ बी इस आर पॉइंट से गुजर रहा है। अब 10 पॉइंट देखें, हमने ए ओ बी एंगल को मेजर किया, ए ओ बी, ये देख लें, ये 45 का एंगल आ गया, ये 45, ये हमने लिख लिया मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 45। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये एक्स पॉइंट है और आर पॉइंट है, यहाँ से हम आर्क्स लगाएंगे। एक हमने एक्स से लगा दी और एक हमने आर से लगा दी, और जिस पॉइंट पे ये एक दूसरे को कट कर रही हैं उस पॉइंट का नाम हमने वी रख दिया। इस पॉइंट का नाम हमने वी रख दिया। अब ओ और वी को हम मिला लेते हैं। ओ और वी को, ओ और वी पॉइंट को मिला के आगे बढ़ा देंगे।
ये ने, और इस पॉइंट का नाम हम रख देंगे W। अब हम क्या लिखेंगे 10 के बाद फ्रॉम X एंड R ड्रा आर्क्स ऑफ सेम रेडियस। फ्रॉम X and R draw arcs of same radius which cut each other at V। उसके बाद 12 में ज्वाइन O with V and draw OW। 13 है OW is required बाइसेक्टर। और अब हमने देखना है ये बाइसेक्टर उस वक्त होगा जब एंगल्स को हाफ करेंगे तो ये 45 का हमारा एंगल हमने ड्रॉ किया है। ये जो AOB ये एंगल यहाँ तक ये 45 डिग्री का है। पहले 90 का ही हमने ड्रॉ को हाफ का, ये 45 का है। अब इसका हाफ इतना और इतना देखते हैं। 45 का हाफ होता है 22.5, तो देखिए 22.5 ये आता है। इधर आकर देखते हैं, ये देखें यहाँ तक ये 20 है, फिर उसके बाद देखते हैं 22.5 ये है। 20 के बाद एक लाइन, फिर दूसरी लाइन, फिर थोड़ा सा उससे आगे ये देख लें 20, 21, 22 और थोड़ा सा आगे उससे ये देखें 22.5। इसी तरह ये वाला एंगल भी हम देखेंगे तो ये भी 22.5 ही होगा। ये देख लें ये 20 है, 20 का 2 लाइन है, 2 लाइनों से थोड़ा सा ऊपर 22.5 है। अब हम क्या लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल AOW एंड WOB। measurement of angle AOW is equal to measurement of angle WOB is equal to 22.5 डिग्री। 22.5 यानी 45 का हाफ। At the end, I would like to say, my dear students, please like my video, subscribe my channel and click the notification bell so you don't miss out on new videos. That's all. Allah Hafiz.